कराची में सिचुएशन बड़ी आज टेंस रही। 7:30-8 बजे तक भी अपडेट्स आती रही कि सिचुएशन बेहतर नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमाते इस्लामी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कराची के अमीर हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइए, आप लोगों ने आज इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज किया, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी हुआ, गिरफ्तारियां भी अमल में आई। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इलेक्शन में मुबैना धांधली पर वो जमातें एहतजाज कर रही हैं जो धांधली के बगैर कभी खुद जीत ही नहीं सकती इंतखाबात। बिलावल साहब तो जो चाहे कह दें। बिलावल साहब ने तो कराची की मेयरशिप पे भी कब्जा किया ना, और पूरी दुनिया जानती है कि वो कब्जा मेयर उन्होंने बिठाया हुआ है, और 192 हार गए थे और 173 जीत गए थे। और यही वो बुनियाद थी जिस पर जो प्रोजेक्ट बिलावल था उसका जहाज़ क्रैश कर गया था, वो नहीं बन सके वज़ीर आज़म। इसी तरह से आपने ये देखा कि इस पूरे इंतखाब से पहले जो रिगिंग के तरीके हो सकते हैं, अपने लोगों की तकर्रुरियाँ करना, ये सब भी किया। बैलेट पेपर्स बाकायदा इलेक्शन से पहले हमने पॉइंट आउट कर दिए थे कि दे दिए गए हैं पार्टियों को। मैं कराची शहर में तो ये बात कहता हूँ कि जो मैंडेट सामने आया है, 15 कौमी असम्बली की सीटें और 25 सूबाई सीटें दी गई हैं MQM को, और 7 सीटें दी गई हैं पीपल्स पार्टी को। MQM तो एक रिजेक्टेड पार्टी है, उसको कराची के लोगों ने कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया। फॉर्म 45 है असल चीज़, उसको आप निकाल लीजिए। MQM के वोट जेन्युइन 1 लाख भी नहीं बनते हैं पूरे शहर से। इस तरह से लोगों ने उठाकर फेंक दिया इसको, लेकिन RO के जरिए से, फॉर्म 47 के जरिए से इनको मुसल्लत कर दिया। 7 सीटें पीपल्स पार्टी की कहां से बनती हैं कराची में, और उन्हें भी जबरदस्ती जो है वो बैलेंस करके बंदर बांट की गई है। और फिर हैदराबाद में भी यही किया। बाकी जो इंटीरियर सिंध के लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो फंक्शनल लीग या GDA के, वो तो ये बताते हैं कि वहां तो प्रिजाइडिंग अफसरों को ही काम नहीं करने दिया और पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर फेंक दिया। इस पूरी कब्जा सियासत के साथ ये कहते हैं कि हम जो है वो ये पार्टियां कुछ नहीं कर सकती। बात यह है कि आप फेयर प्ले करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो आप जिसकी बात करते थे, और जबरदस्ती या RO के रिजल्ट के जरिए से नाफिज ना करें, तो आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाफिज साहब, आपके जो मुंतखब अरकान हैं उन्होंने आज हलफ नहीं उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने हलफ भी उठा लिया। असेंबली ने अपना काम भी शुरू कर दिया। 1 से 2 दिन में ये हुकूमत साजी का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे? आपका लाए अमल क्या होगा? नहीं, हलफ का जहां तक ताल्लुक है, इसमें सिर्फ GDA के लोगों ने ये फैसला किया हुआ है कि वो हलफ नहीं लेंगे। हमने आज GDA से, चूंकि हम कंबाइंड एहतजाज कर रहे थे, तो इज़हार यकजहती के लिए आज के दिन हलफ नहीं लिया। हमारे पार्टी और PTI के लोगों का भी ये कहना है कि वो हलफ ले लेंगे। हमारे लोग जो जीते हैं वो तो जीते हैं ना जी, वो तो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं, फॉर्म और 47 इत्तेफाक से हमें मिल गया, वरना तो वो भी नहीं होता। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो फॉर्म 47 वाले हैं, जिसका कोई ताल्लुक जो है वो एक्चुअल इलेक्शन से है ही नहीं, मुसल्लत करदा लोग हैं। तो हमारी जिद्दोजहद सियासी अंदाज में भी जारी रहेगी। हमने 27 तारीख को पूरे सिंध में यौम सियाह अनाउंस किया है। आज की इस फस्तायत के खिलाफ के जो कुछ के आज पूरी मार धाड़ रही है, भाई पुरअमन तरीके से आप एहतजाज से क्यों डरते हैं? हम कौन सी गोलियां चला रहे थे भाई? आपने ऐसा कॉर्डन ऑफ कर दिया। अच्छा हाफिज साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने इज़हार यकजहती के लिए आज हलफ नहीं लिया, हलफ तो आप उठाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता रखते हैं उनके हवाले से भी आपकी नॉलेज में है, वो भी इसी प्रैक्टिस पर होंगे? वो भी आज इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने हलफ नहीं लिया और आगे वो हलफ लेंगे? जी देखें, जहां तक मेरी सीट का ताल्लुक है ना, वो तो मैंने अवेल नहीं की है ना, इसलिए कि मैंने बताया है कि वो सीट में 1400 वोट से हार गए। मेरे 30,000 वोट थे, और मेरे जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे उनके वोट जो है ज़्यादा थे, वो तो मैंने छोड़ दी है, उसको तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो हमारे मोहम्मद फारूक हैं जो जीत गए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक भी, 47-48 के मुताबिक भी, नोटिफिकेशन भी हो गया, वो हलफ लेंगे। तो और इसी तरह PTI से मुताल्लिक़ भी मेरी मालूमात यही है कि वो भी हलफ लेंगे। लेकिन जाहिर है चूंकि हम आज कंबाइंड एहतजाज कर रहे थे, तो आज के दिन हमने ये हलफ नहीं लिया, हमारे मेंबरान ने, कर लेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, 27 फरवरी को ऑपोजिशन इत्तेहाद ने यौम सियाह का ऐलान किया है। सफदर अब्बासी कह रहे हैं कि इस निज़ाम को चलने नहीं दिया जाएगा। कैसे नहीं चलने देंगे हाफिज साहब? अब तो सब कुछ हो गया है। आज आप लोगों को सही तरीके से एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, कल हुकूमत बन जाएगी तो वो इससे ज्यादा इसका रिएक्शन आ सकता है आप लोगों के लिए। सर देखें ना, ये जो आज इन्होंने एहतजाज नहीं करने दिया, यही इनकी कमजोरी है ना भाई। अगर ये आने देते, एहतजाज करते, एक सर्टेन जगह पर चीजें तय हो जाती, वहां पर हम एहतजाज करते, तो इनको क्या तकलीफ थी? ये इतने खौफजदा हैं, और ये गिल्टी कॉन्शियस है ना हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का और MQM का। ये गिल्टी कॉन्शियस है कि जो सामने आ रहा है कि आप एहतजाज से खौफजदा हो रहे हैं। तो भाई एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है ना। हम तो कोई गोलियां नहीं चला रहे थे।
इसी तरह से कानूनी हक भी इस्तेमाल करेंगे, अदालतों का भी रुख करेंगे, ईसीपी में हमारा केस मौजूद है। हम अपने मैंडेट को तो गिव अप नहीं कर सकते इसलिए कि जबरदस्ती उन्होंने मुसल्लत कर दिया है। ये तो इन लोगों की, देखिए ये हुकूमत चलने वाली तो नहीं है, ये जो मांगे तांगे का और मुसल्लत करदा निजाम ये चलने वाला नहीं है, ना विफाक की सतह पर चलेगा ना सूबों की सतह पर चलेगा। ये जबरदस्ती का मैंडेट कि जिसमें फॉर्म 47 के मुताबिक चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे एमक्यूएम, इनको मुसल्लत किया गया है, ये आवाम से वोट लेकर आई ही नहीं है। और ये भानमती का कुनबा जो है वो आप देखिएगा किस तरह ये देखिए, अब हंडिया तो चौराहे जो पे लोग फूटेंगे। जीत गए हैं सर, उनके नोटिफिकेशन हो गए हैं, हलफ भी उठा लिया है, अब जो होगा वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में होगा। आप कितनी नशिस्तों पर ट्रिब्यूनल्स में गए हैं और आपको लगता है कि ये सीटें आपको वापस मिल जाएंगी, वापस ले सकेंगे? क्योंकि सर बल्दियात में भी जिन सीट्स पर आप लोग ट्रिब्यूनल्स में गए थे, आज तक तो उनका फैसला नहीं आया सामने। ये गला सड़ा निजाम है ना, पहले तो इसको तो फिक्स करें ना कि ये गला सड़ा निजाम है। इस पर तो सबका इत्तेफाक है ना, और पूरी कौम का इत्तेफाक है, और पूरी कौम ने इस निजाम के खिलाफ वोट डाला है। अब ये लोग इतना ज़र्फ नहीं रखते कि ये कौम की आवाज़ सुने, बल्कि ये मुसल्लत कर रहे हैं लोगों को। तो पहली बात तो ये है कि निजाम गल सड़ गया, ये चलने वाला नहीं। दूसरी बात ये कि जितनी ये तीनों पार्टियां हैं, इनको मैंडेट नहीं मिला, ये मुसल्लत हुए हैं। अब चाहे इनको नोटिफिकेशन निकाल दिए हों, चाहे इन्होंने हलफ उठा लिए हों, अल्लाह का खौफ नहीं करते कि अल्लाह रसूल का नाम लेकर हलफ लिया और जाली तरीके से आकर बैठ गए। कोई एक ज़मीर वाला इंसान नहीं है, कोई किसी की हया और गैरत और शर्म नहीं है किसी में कि वो आट कर कहता कि नहीं मैंने सीट नहीं जीती, ये चोरी की सीट है। लेकिन बहरहाल इनसे हमें कोई तवक्को भी नहीं है, लेकिन हमें तवक्को अल्लाह की ज़ात पर और आवाम से है। और हम ये समझते हैं कि ये हमारा आईनी हक है कि हम इनको बेनकाब भी करें, इनके खिलाफ स्ट्रगल भी करें। और ट्रिब्यूनल्स, अगर ट्रिब्यूनल हो या आला अदालत, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हमने आज तक भी पीटीआई आपके साथ होगी। अभी तो जाहिर सी बात है कि हमारा इत्तेफाक राय, देखें कराची में तो वोट जो है ना, या तो जमात इस्लामी को मिला या पीटीआई को मिला, और दोनों का इस पर इत्तेफाक है। ठीक, अच्छा सर, और दोनों को बहुत बड़े पैमाने पर वोट मिला है। आपने ऐलान किया था नईम भाई कि जल्द जो कराची का मेयर होगा वो जमात इस्लामी से होगा। इलेक्शन से पहले आपने मुर्तजा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी ऐलान किया था। लाएंगे इंशाल्लाह, और बिल्कुल टिका कर लाएंगे, वक्त पर लाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो उसका नतीजा भी निकले। जाहिर सी बात है हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना इसके। और ये कब तक ला रहे हैं? जितने दोस्त हैं उनसे भी बात करेंगे। अब ये टाइम आज नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन इस पर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह, और पक्का काम करेंगे, आप बेफिक्र रहें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज नईम प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मेयर कराची के हवाले से कह रहे हैं कि अदम एतमाद भी जल्द लेकर आएंगे, और इसके साथ साथ मजीद आगे का लाए अमल, यानी कि हुकूमत को चलने नहीं देना, और उसके लिए जो एहतजाज है और जो इनका लाए अमल है उस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, वालेकुम। नवीद साहब, सबसे पहले तो सर आज सिंध में अपोजिशन के खिलाफ जो ताकत का इस्तेमाल किया गया, आप सर इसे दुरुस्त समझते हैं? इतनी कमजोर अपोजिशन है, अगर उसे एहतजाज करने दिया जाता तो क्या फर्क पड़ जाता नवीद साहब? नहीं जी, देखें, एहतजाज करना हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है, और उस हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन उसको उस लेवल पर लेके जाना नहीं चाहिए कि नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें रुकावट बने। असेंबली में मेंबर्स को जो है वो आसानी से जाने की इजाज़त होनी चाहिए। प्रोटेस्ट आप कहीं भी करें, आपकी जो है आवाज़ हर जगह पहुंच जाएगी, लेकिन आके असेंबली का घेराव करके और मेंबर्स को रोकने की कोशिश करना जो है वो एक दुरुस्त अमल नहीं है। तो उस लिहाज से एक प्रीएम्प्टिव मेजर किया गया। हो सकता है कि जाहिर है कि विजुअल्स में कहीं जो है पुलिस एक्सेस नज़र आता है, तो वो हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो ना हो, लेकिन एक हद तक ही आप एहतजाज कर सकते हैं। इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का प्रोसेस है, वो उसमें हमें भी कुछ एतराज़ात हैं, कुछ तमाम और पार्टियों को हैं, तो उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं जो कि उस सारी चीज़ को देख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लेना कि जी क्योंकि हम एहतजाज कर रहे हैं तो हम मेंबर्स को भी रोक सकते हैं या स्मूथ कार्रवाई जो है हाउस की वो नहीं चलने देंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। जो भी करना है, एहतजाज भी अगर होगा तो असेंबली में होगा, या फिर जो इलेक्शन कमीशन वगैरह में जितने भी या ट्रिब्यूनल्स पे चीज़ें जाएंगी तो वहाँ उसका फैसला होगा। नवीद साहब, पीपल्स पार्टी सिंध की सर सबसे बड़ी जमात है, बगैर किसी शराकत के आप लोग वहां पर हुकूमत बनाएंगे सर, क्या पीपल्स पार्टी की आप नहीं समझते जिम्मेदारी बनती थी कि एहतजाज करने वालों को साथ बिठाते, उनकी सुन लेते,
जिन्होंने हलफ आज नहीं उठाए ऐवान में, उनको लाने के लिए राजी करें सर? नहीं, उनको आना चाहिए और ओथ भी उठाना चाहिए, और किसी को भी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी भी एक मेंबर को, चाहे वो एक हो या दो हो या चार हो, उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनका सेफ पैसेज जो है वो इंश्योर किया जाए।